18,000 श्लोकों में ये जो मैं श्लोक सुना रहा हूं ना आपको, सबको याद कर लेना चाहिए। बहुत प्यारा श्लोक है ये। आप कितने भी बड़े संकट में हो, यदि आप इस श्लोक को याद कर लेते हो ना, तो आप बड़े से बड़े संकट से उभर जाओगे। सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति यहां से गाई। क्या कहा? राजन सुनो, हमारे प्रभु प्रणत जनों के क्लेशों का शमन करने वाले हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक सबको याद करना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ जानते हो क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे परमात्मन, हे हरि, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। प्रणत क्लेश नाशाय, हे प्रणतों के क्लेशों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हैं। राजन, हमारे प्रभु बहुत दयालु है, बहुत दीन बंधु है। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव ऐसा कोई है जिस दीन पर भगवान ने दया की है? ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? तब जो है सुखदेव जी को वो भारतवर्ष का अवधूत ब्राह्मण स्मरण हो आया। कौन? जिसको हम सुदामा के नाम से जानते हैं। सुदामा के चरित्र में सुखदेव जी ने प्रवेश पाया। देखो, भागवत जी में सुदामा का नाम नहीं है, परंतु सुदामा का परिचय है। नाम नहीं बताया है। भागवत में ना सुदामा का नाम है, ना धाम है, ना कोई काम है। बोलो जय श्री कृष्ण। तब प्रश्न उठता है कि महाराज, जब नाम ही नहीं है तो फिर कथा कैसे गाई? तो सुनो, कथा कैसे प्रारंभ की सुखदेव जी ने। ध्यान से सुनना। कौन है सुदामा? सबसे पहले तो परिचय दिया सुदामा का, नाम नहीं लिया। सुदामा के विशेषण बताए, सुदामा के गुण बताए। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरगत इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ध्यान से सुनना भैया, कथा में ध्यान रखो। बड़ी प्यारी कथा है सुदामा की। जो लोग सुदामा को गरीब कहते हैं, विशेषकर उनसे कहना चाहता हूं कि सुदामा गरीब नहीं है प्यारे। कौन है सुदामा? ये श्लोक सुदामा का परिचय दे रहा है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कोई कृष्ण का सखा था। नाम नहीं लिया कि सुदामा नामक ब्राह्मण था। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, कोई कृष्ण का सखा था, कृष्ण का मित्र था। कृष्ण का मित्र गरीब हो सकता है क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। जिसका मित्र लक्ष्मीपति हो वो गरीब हो सकता है? विचार करो जरा। जो सुदामा को गरीब समझते हैं उनके विचार गरीब है।
रही बात सुदामा की, सुदामा का परिचय तो भागवत महापुराण दे रहा है। कृष्णस्य सीत सखा कश्चित, कोई कृष्ण का सखा था और कैसा था? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण था। ब्रह्म ही जिसका ज्ञान है, ब्रह्म ही जिसका धन है, ब्रह्म को जानने वाला था। और कैसा था? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के प्रति विरक्त था। कोई आसक्ति नहीं थी किसी से। और कैसा था? प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा। और अंतिम विशेषण लगाया, ध्यान से सुनना भैया, अंतिम विशेषण दिया प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत लिया। सरल नहीं है इंद्रियों को जीतना, कहना आसान है, इन इंद्रियों को बस में करना कोई सरल है? यहां थोड़ी भूख लगी हो एक्स्ट्रा तो आग बबूला हो जाता है मनुष्य, है? क्रोध आ जाता है, 2-4 दिन कहीं सोना ना मिला हो तो पागल हो जाता है। सरल है इंद्रियों को रोकना? बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु सुदामा क्या था? जितेंद्रिय। सुदामा बहुत बड़ा धनवान है, जिसका मित्र कृष्ण है वो गरीब नहीं हो सकता प्यारे, है? तो बहुत अमीर है सुदामा। हम बहुत डूब के इस कथा पर बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक धारणा है, अब तो कष्ट तो तब होता है जब लोग महाराज जागरणों के बीच में वो सुदामा की झांकी जैसी बना देते हैं, और जहां पर रोना आता है वहां पर लोग सुदामा का अपमान करते हुए हंसने लगते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। विरोध किया करो, खंडन किया करो इस बात का। हाँ, हमने अपने सनातन धर्म का मजाक स्वयं बना करके रखा है, कोई दोषी नहीं है। अपने मन के मनोरंजन के लिए कुछ भी करते रहते हो। सुदामा को द्वारिका में धक्के नहीं दिए गए जो दिखाया जाता है ना, कि धक्का लगाया सुदामा को। क्या भगवान के द्वारपालों की ऐसी मर्यादा है कि कोई ब्राह्मण द्वार पर आए और उसको धक्का मारे? अपना आप तो विचार होना चाहिए। हमें विचार करने की क्षमता ही नहीं हमारे अंदर। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु क्या है कि मनुष्य इतना मन चला हो गया है कि इस मन को बहलाने के लिए कुछ भी करने, भगवान का भी मजाक उड़ा देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये परिचय है सुदामा का। कृष्ण का सखा था, ब्राह्मण था, ब्रह्मवित्तम था, विरक्त था, इंद्रियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, और प्रशांत आत्मा था, जितेंद्रिय था, इंद्रियों को जीत लिया था। परंतु महाराज जितने सुंदर विशेषण सुदामा के साथ लगाए, उतना ही एक निकृष्ट सा विशेषण सुशीला अंबा के साथ लगाया, जो सुदामा की धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी को, सुशीला को यहां दरिद्रा लक्ष्मी कहा, दरिद्रा शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न उठता है कि महाराज जब सुदामा इतने अच्छे सुशील सज्जन, तो फिर सुशीला के साथ दरिद्रा क्यों लगाया? ये दरिद्रा क्यों थी? बोले दरिद्र किसको कहते हैं? जो असंतुष्ट रहे, अशांत रहे। भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी मन अशांत है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर भी कोई लालसा है, परंतु सुशीला की लालसा तो सच्ची थी, क्योंकि जानते हो कभी कभी 4-4 दिनों तक बच्चे भूखे ही रहते थे। सुदामा तो प्रशांत आत्मा था, जितेंद्रिय था, बस केवल माला से मतलब था। और सुशीला बार बार कहती भी, महाराज बच्चे भूखे हैं। सुदामा जानते हो क्या कहते थे? देवी आज एकादशी समझ करके बच्चों से कहो कि एकादशी है,
जलपान करके सो जाऊं। बोलो जय श्री कृष्ण। इतना विरक्त जीवन सुदामा का, परंतु सुशीला को कभी कभी भगवान से शिकायत हो जाती, मन असंतुष्ट हो जाता। कभी कभी द्वारिकाधीश को, भगवान को कोस देती, प्रभु मेरे ही घर पर आपकी इतनी कृपा क्यों है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा के जीवन में गरीबी का दर्शन तो हो रहा है भाई, हाँ, परंतु सुदामा संतोषी ब्राह्मण था। सुदामा चाहता तो महाराज पता नहीं कितना ऐश्वर्य वैभव खड़ा कर लेता अपने जीवन में, पर सुदामा ने अपने जीवन में नियम लिया था, शिलोंच वृत्ति से अपना परिवार चलाने का संकल्प लिया था। बड़े बड़े राजाओं के ऑफर आते थे सुदामा को, मेरे यहाँ मात्र कविता ही लिखनी है, तुम्हें मालो माल कर दूंगा, पर सुदामा ने किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की। ऐसे नहीं बैठता वो द्वारिकाधीश चरणों में। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर वो चरण धुलाता है तो उसके पीछे रहस्य है। सरल है भगवान को झुकाना। सुदामा तो सुदामा है साहब। भगवान जब सुदामा से मिले तो इतना रोए कि जीवन में इतना कहीं भी नहीं रोए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सुशीला जो है वो कभी कभी असंतुष्ट रहती, तो इसीलिए यहां पर सुशीला के साथ दृद्रा शब्द का प्रयोग कर दिया। दृद्रा सीद मानसा वेप माना भिगम्य च। और दृद्रा वही है, दृद्र वही है जो असंतुष्ट रहे। अच्छा महाराज, इस तरह से सुदामा का जीवन व्यतीत हो रहा है। कुछ इस तरह का दर्शन है सुदामा के जीवन का। सुदामा के कुटिया में सूर्य भगवान की एक एक किरण पड़ती है, बिल्कुल सत्य बात है ये। जब वर्षा होती है तो वर्षा की एक एक बूंद जो है कुटिया में पड़ती है, परंतु संतोष है जीवन में, फिर भी संतोष है। ये भी सत्य है कि सुदामा के बच्चों को, चार बच्चों को 4 दिनों तक भोजन प्राप्त नहीं होता, परंतु सुदामा का मन फिर भी नहीं डगमगाता। बच्चों से और अपनी पत्नी से यही कह देते, देवी आज एकादशी समझ लो कि एकादशी का व्रत है, क्योंकि एकादशी को अन्न नहीं लिया जाता, और सो जाओ। इतना विरक्त जीवन। एक दिन तो महाराज ऐसी स्थिति हो गई कि बच्चे भूख से तड़पने लगे, आंखें भूख के कारण बाहर को निकल गई। सुशीला का हृदय विदीर्ण हो गया, हाथ जोड़ करके सुदामा से कहती, बच्चे भूखे हैं महाराज, कुछ सोचो इनका। सुदामा फिर कहते, देवी भजन करो एकादशी समझ करके। एक बात तो है सुशीला के जीवन में, सुशीला अंबा ने कभी अपने पति देवता की माला नहीं छुड़ाई। बोलो जय श्री कृष्ण। उन्हीं के भाव में स्थित हो गई। अच्छा, ऐसी वार्ता जो है सुदामा की कुटिया में, ऐसी स्थिति जो है सुदामा के घर की है। एक बार द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका में राज सिंहासन पर रुक्मणी मैया के साथ बैठे हैं। आज द्वारिकाधीश को अपना ये मित्र याद आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुकुल की यादें। एक बात है, जब स्कूल टाइम के मित्र याद आते हैं ना, जो सच्चे पक्के मित्र होते हैं, और बहुत समय हो गया हो बिना मिले, तो भाई आंखें तो भर ही जाती है। भगवान ने यहाँ पर मित्रता का परिचय दिया है। मित्रता कैसी हो, आज भी मित्रता का परिचय दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज पता नहीं भगवान को सुदामा की बहुत याद आ गई। द्वारिका में बैठे हैं, राज सिंहासन पर बैठे हैं, आंखें बंद कर रखी हैं, और आज अपना मित्र सुदामा का घर भगवान को दिखाई दिया, क्योंकि सर्वांतर्यामी है। और जैसे सुदामा का घर दिखाई दिया तो भगवान के नेत्रों से अविरल धारा आंसुओं की चल पड़ी। आंखों से
जल बरसने लगा। अच्छा, पास में रुक्मणी अम्बा बैठी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मणी मैया ने ध्यान से देखा, द्वारिकाधीश आज रो रहे हैं, क्या बात है? अंदर को इनको चुप करवाओ, कोई अंदर जाकर के एक आदमी जाके थोड़ा बोलो, शांति से कार्य करे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज रुक्मणी अम्बा ने भगवान कृष्ण की ओर देखा, निहारा। रुक्मणी अम्बा जैसे कृष्ण भगवान को देखती है तो आंखों से अविरल धारा आंसुओं की बहती हुई देखी। पूछ लिया, प्रभु क्यों रो रहे हो? रुक्मणी मैया को लगा हो सकता है आज ब्रज की याद आ गई हो। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात तो है, भगवान ने बहुत कुछ छोड़ा है जीवन में, परंतु भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। त्याग बहुत है भगवान कृष्ण के जीवन में, है ना। आप यदि भगवान श्री कृष्ण के जीवन का कभी दर्शन करते हो ना, जब तक भगवान धरा पर रहे, तो भगवान का जीवन कष्टों में ही निकला है वास्तव में देखा जाए, परंतु मुस्कुराना नहीं छोड़ा। कभी कभी स्मरण हो आता है तो आंसू आ ही जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई कितना भी ज्ञानी हो, देखो भगवान कृष्ण का जीवन देखो कैसा है, जरा ध्यान से सुनना मैया। प्यार हो जाएगा आपको भगवान श्री कृष्ण से जब उनका चरित्र श्रवण करोगे। जन्म कहाँ हुआ? जेल में। अभी 1 ही घंटे थे तो मामा पीछे पड़ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। 6 दिन के थे तो पूतना मारने आ गई। 3 महीने के थे तो शक्तासुर मारने आ गया। थोड़े बड़े हुए तो तृणावर्त आ गया, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, न जाने कितने दैत्य जो है भगवान के पीछे पड़े। हाँ, फिर यहाँ मैया छूटी, बाबा छूटे, ओ ब्रजवासियों का प्रेम छूटा, और फिर मथुरा में आकर के जरासंध पीछे पड़ गया, जरासंध का पराभव किया। अब द्वारिका में आकर के भी कितने राज्य की व्यवस्था, फिर पांडवों का साथ, कितना संघर्ष है, परंतु भगवान ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। आज रो रहे हैं। रुक्मणी मैया ने देखा भगवान की ओर, प्रभु क्यों रो रहे हो, क्या बात है? भगवान कहते, रुक्मणी आज मुझे अपने बहुत प्यारे मित्र की याद आ रही है। मित्र? महाराज आपका भी कोई मित्र है? पहली बार सुना, आश्चर्य हुआ। बोले हाँ रुक्मणी, बहुत प्यारा मित्र है मेरा, एक सुदामा नामक मित्र है। रुक्मणी मैया कहे, बोले महाराज आज तक तो आपने कहा ही नहीं, बताया ही नहीं, कौन है आपका मित्र? हमें भी बताओ, दर्शन करवा दो हमें। मेरा मित्र एक बहुत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है देवी। भगवान ने जब ऐसे कहा तो रुक्मणी मैया कहती है, मैं भी आपके मित्र का दर्शन करना चाहती हूँ। तो भगवान ने यहाँ अंतरंग लीला में ही सुदामा का घर दिखाया, लक्ष्मी, महालक्ष्मी रुक्मणी मैया को। आंखें बंद करके जब रुक्मणी मैया ने सुदामा का घर देखा और सुदामा की ये स्थिति देखी, भगवान से कहे, प्रभु आपका और ऐसा मित्र, आपके मित्र की ऐसी दशा। भगवान और हिलकियों से रोए, क्या करूं रुक्मणी, बहुत मन होता है कि मैं इसको ऐश्वर्य दूं, वैभव दूं, परंतु ये चाहता ही नहीं। एक ऐसा ब्राह्मण है देवी, ये निश्चेष्ट है, इसके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। देने को तो मैं इसको 3 लोकों का राज्य दे दूं, परंतु वो स्वयं निश्चेष्ट है। एक बात बता दूं, ये कहानियां, ये कथाएं अब कहने सुनने को ही रह गई। बोलो जय श्री कृष्ण। वास्तव में भक्ति की पराकाष्ठा बहुत गहरी है प्यारे, बहुत कठिन है। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति पाति कुल खोए, ये सब कहने सुनने को ही रह गया है। हम अपनी बात भी बीच में लेते हैं, दूसरों को ही नहीं कहते।
हम कथा स्वयं को सुनाते हैं सबसे पहले तो। बोलो जय श्री कृष्ण। तभी कथा का भी आनंद आता है। जब कथा चलती है ना तो कथा कहते कहते ही कई बार मन में भाव उठता है कि कहां हम और कहां ये भक्त। हम तो भक्तों की श्रेणी में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते महाराज। जब ऐसे चरित्र पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। क्या निश्चेष्ट ब्राह्मण है। भगवान आज अपने मुख से रुक्मणी के अपनी धर्म पत्नी के पास सुदामा की प्रशंसा कर रहे हैं। देवी, देने को मेरे पास ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अदेय है मेरे लिए। मैं तीनों लोगों का राज्य दे दूं इस ब्राह्मण को, परंतु ये निश्चेष्ट है, ये कुछ चाहता ही नहीं है। ये अपने प्रारब्ध को काट रहा है और मैं इसके ध्येय में, इसके रास्ते में नहीं आना चाहता। मैं इसको अब माया में नहीं भटकाना चाहता रुक्मणी। इसलिए जो है मैं अभी देख रहा हूं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कभी ये मेरी द्वारिका के लिए आता। कभी आया ही नहीं। बहुत स्वाभिमानी है ये ब्राह्मण। बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मणी अम्बा कहती है, प्रभु यदि ये स्वाभिमानी है तो क्या कभी आपका कर्तव्य नहीं है कि आप ही जा आयो कभी इनके कुटिया में। अब भगवान को स्मरण आया, रुक्मणी तुम कहती हो तो मैं जाऊंगा। और जानते हो भगवान स्वयं आए। आज भगवान एक संत का रूप धारण किया और संत बनकर के सुदामा के द्वार पर, सुदामा की झोंपड़ी में, सुदामा की कुटिया में आज ऐसे अलख जगाई जैसे कोई संत द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आता हो। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान स्वयं संत बनकर के आ गए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम दे। आज सुशीला अम्बा द्वार पर आई। भिक्षा की थाली क्या लाते, यहां पर खाने के लाले पड़े थे। बोलो जय श्री कृष्ण। खाली हाथ आ गई द्वार पर और कहा, आओ ब्राह्मण देवता, आओ आओ महात्मन, आपका स्वागत है। अच्छा, सुदामा तो इस समय भिक्षाटन के लिए गए थे और सुदामा का नियम था मात्र 5 घरों से भिक्षा लेते थे, छठे घर में कभी भिक्षा नहीं लेते थे। ये शिलोंच वृत्ति है, इसको शिलोंच वृत्ति कहते हैं। भिक्षाटन करके जो है अपना जीवन व्यतीत करते। आकाश वृत्ति है ये, जो मिला उसमें ही रहना, चाहे फिर भूखे ही रहना पड़ जाए। चेष्टा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, सिर्फ 5 घर में जाते थे। कभी कभी 5 घरों से भिक्षा मिलती ही नहीं थी तो 4-4 दिनों तक वैसे भूखे भी सो जाते थे। यह है भक्ति। ऐसी अमरता प्रदान नहीं होती महाराज। इस धरती पर पता नहीं कितने आए कितने चले गए, पर अमर वही हुआ जिसने कुछ खोया है, जिसने कुछ अर्पित किया है। ऐसे तो यहाँ तो अपने दादा परदादा का नाम तक याद नहीं रहता। बोलो जय श्री कृष्ण। लोग कहते हैं मेरा तो वंश चले, मेरा वो हो, मेरा सो हो। अमर तो महाराज कर्मों से होता है मनुष्य। कीर्ति तो कर्मों से लहराती है। इसलिए मैया दुखी मत होना। किसके यहाँ संतान की कमी है, पुत्र का अभाव है, पुत्री का अभाव है, दुखी मत होना। कर्म सही रखो, कर्म करते चलो, कीर्ति कर्म लहराते हैं। सुदामा अमर है, ध्रुव जी अमर है। सुदामा आज भिक्षाटन के लिए गए थे, परंतु यहां प्रभु आ गए द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए। सुशीला ने स्वागत किया, परंतु अपने आप भी 4 दिनों तक भोजन नहीं पाया था, बच्चे भी भूखे थे। भगवान अंदर बैठे कुटिया में, देखा सुदामा की कुटिया देखी तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। वाह रे सुदामा, सारा संसार बदल गया, परंतु तू आज भी वही सुदामा है जो गुरुकुल में था। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान अंदर बैठे और सुशीला अम्बा से याचना की, कुछ पाने को मिलेगा, भूख लगी है देवी। सुशीला का भाव टटोला है भगवान ने, भाव देखा। सुशीला अम्बा कहती है, प्रभु हे महात्मन क्षमा चाहेंगी, हम
भोजन तो नहीं पवा पाएंगे। ये बच्चे देख रहे हो 4 दिन से भूखे हैं। हमारे पति देवता भी भिक्षाटन करके ही, भिक्षाटन वृत्ति से, शिलोंच वृत्ति से, आकाश वृत्ति से ही अपना घर चलाते हैं। इसलिए कभी कभी भिक्षा मिलती ही नहीं। तो महाराज इसके लिए तो क्षमा चाहेंगे, केवल आप जल पान करिए और जल पान से ही अतिथि सत्कार स्वीकार करिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए और जल पान करके यहाँ पर सुदामा का घर का पानी पिया है। और भगवान ने जाते जाते सुशीला से कहा, देवी तुम जानती हो तुम्हारे पति कौन है? सुशीला कहती है, नहीं प्रभु, मैं क्यों नहीं जानूंगी? हे महात्मन, क्यों नहीं जानूंगी? वो मेरे पति तो है। बोले, देवी वास्तव में तुम्हें अपने पति का परिचय नहीं है कि कौन है वो। ऐसा विरक्त जीवन था सुदामा का। सुदामा ने कभी अपनी धर्म पत्नी के पास भी नहीं बताया कि द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा विरक्त जीवन। यहाँ गांव के पंच के साथ, प्रधान के साथ बन जाए तो फिर उसका ही अभिमान डोलते फिरते हो। हम आप लोग तो बस थोड़ी सी बन गई, एमएलए से बन गई ना थोड़ी सी, बोले बताना कोई काम होगा, मेरी बढ़िया बनती है उससे। बोलो जय श्री कृष्ण। उसका ही अभिमान हो जाता है महाराज। और यहाँ सुदामा का मित्र द्वारिकाधीश है, परंतु पत्नी को भी घर में पता नहीं है कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये क्या है? ये भक्ति का रूप है, भक्ति की पराकाष्ठा है, ये विरक्तता है, ये वैराग्य है। सुशीला ने कहा, महाराज आप बताना क्या चाहते हो? बोले, आपके पति के बारे में मैं बहुत अच्छी बात जानता हूं। बोले, बताओ महाराज। बोले, जानते हो आपके पति के मित्र कौन है? बोले, मेरे पति के मित्र? सुशीला भी वही बात करे, मेरे पति के मित्र मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। मैं तो यही जानती हूं कि उनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। हाँ, संतों का ना कोई मित्र होता ना शत्रु। कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर। संतों का स्वभाव तो ऐसा होता है, विद्वानों का स्वभाव ऐसा होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इनका कोई शत्रु होगा, कोई मित्र होगा। परंतु महाराज आप आज नई बात बता रहे हैं, तो बताओ कौन है इनके मित्र? तब जो है द्वारिकाधीश स्वयं संत रूप में मां सुशीला से कहते हैं, देवी तुम्हारे पति के मित्र राज राजेश्वर योग योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज जो इस समय द्वारिका के राजा है, वो तुम्हारे पति के बहुत परम लाडले मित्र है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुशीला ने जैसे ये शब्द सुने तो गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश? महाराज मुझे तो कभी बताया ही नहीं उन्होंने। हाँ देवी, कहना कभी अपने पति देवता से ये कहना कि द्वारिकाधीश के यहाँ जा आना कभी। अब तो सुशीला महाराज उत्सुक हो गई, आने दो घर में। आएंगे तो जरूर कहूंगी कि महाराज आपको द्वारिकाधीश की याद नहीं आती? भगवान ने स्वयं आकर के सुशीला को बताया और फिर यहाँ से अंतर्ध्यान हुए। सुदामा आज जैसे वृत्ति के लिए जाते थे, आज आए तो भगवत कृपा से आज कुछ भिक्षा भी मिल गई। बड़े प्रसन्न थे सुदामा जब घर आए, देवी आज भगवत कृपा हो गई, भिक्षा में कुछ अन्न मिला है, आप उसका भोजन बनाओ, बढ़िया से भोग लगाओ, बच्चों को पवाओ, बहुत भूखे हैं। और सुशीला कहती है, महाराज ये कृपा होना संभव थी, आज तो कृपा होनी ही थी। आज हमारे घर में संत जो आए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले संत आए थे? बोले हाँ। तो सारा वृतांत जो है सुदामा से सुशीला अम्बा ने सुनाया। बढ़िया भोजन हुआ, भोग लगा। अब जो है सुशीला अम्बा ने सुदामा के साथ वो बात बताई, महाराज उन संत महात्मा ने मुझे एक बहुत बढ़िया बात बताई जो आपने नहीं बताई। सुदामा कहते ऐसा क्या बताया? बोले वो दिन को जो महाराज जी आए थे, संत जी आए थे, उन्होंने ऐसा कहा कि आपके परम लाडले मित्र, आपके पक्के और सच्चे मित्र राज राजेश्वर योग योगेश्वर
तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी है। बस इतना कहना था, सुदामा को कृष्ण याद आ गया। सुदामा के नेत्र भर गए, देवी ये तो मेरे परम जीवन का, मेरे जीवन का परम लाभ है, यही तो मेरा धन है, वो तो मेरा बहुत प्यारा मित्र है देवी। अयम हे परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। तुमने तो मेरे मित्र का नाम लेकर के मुझे उनकी याद दिला दी, उनका स्मरण करवा दिया। आंखों से आंसू चल पड़े सुदामा के। अब सुशीला ने थोड़ा भाव बदला, रुख बदला। बोले महाराज, द्वारिकाधीश कृष्ण जैसा मित्र आपका और घर का हाल देखते हो, कभी मन नहीं होता द्वारिका जाने का। जैसे यूं कहा तो सुदामा एकदम से बिगड़ करके बोले, देवी मांगने के लिए यदि द्वारिका भेजेगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे देवी, आज द्वारिकाधीश की याद आई भी तो अब मांगने के लिए भेज रही हो। सुशीला समझ गई ये सिद्धांतवादी है, और इनका सिद्धांत पक्का है। अगर इनके साथ बहुत बर्बस्ता की, जबरदस्ती की तो ये नहीं जाएंगे। समझती थी स्वभाव, एकदम से बात को पलटा। सुनो जी, मैं मांगने की बात नहीं करती। द्वारिकाधीश के दर्शनों के लिए सारा संसार तरसता है, उनके दर्शनों के लिए दुनिया टूटती है। क्या कभी आपका मन नहीं होता? सुदामा के नेत्र भराए, देवी बहुत मन होता है, परंतु क्या करे, शास्त्रों की मर्यादा है कि मित्र के घर में खाली हाथ नहीं जाया जाता, बेटी के घर में खाली हाथ नहीं जाया जाता, भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं जाया जाता। इसलिए बहुत मन होता है कि कभी द्वारिका जाऊं, अपने मित्र से मिलाऊं, पर ध्यान आता है कि वो तो द्वारिका का राजा है, मैं अपनी झोंपड़ी का राजा हूं। खाली हाथ जाऊंगा, भिखारी बन करके जाऊंगा तो उसकी धर्मपत्नियां क्या कहेगी, कैसा मित्र है तुम्हारा। यहां पर भी द्वारिकाधीश की प्रतिष्ठा की चिंता, अपनी चिंता नहीं है। अरे भक्ति का लक्षण तो प्यारे क्या बताएं। कभी कभी हम ऐसे ही एकांत में बैठ करके सोचते हैं, कभी कभी चलो भगवान ने एक सोचने की क्षमता दी है, थोड़ा अपने लिए समय देने की क्षमता हमें प्रदान की है, तो कई बार विचार करते हैं कि भक्ति का क्या रूप है, क्या प्रारूप है भक्ति का। और जिसे हम भक्ति कहते हैं वास्तव में वो भक्ति नहीं, वो तो सौदागरी होती है। हम तो भगवान के पास बैठ करके सौदागरी करते हैं, 10 रुपए चढ़ाएंगे, लाख मांग लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। वो तो सौदागरी है। अरे भक्ति का लक्षण देखना है, भक्ति का रूप देखना है तो कभी सुदामा का चरित्र पढ़िए, कभी ध्रुव प्रहलाद का चरित्र पढ़िए, सुनिए ध्यान से, देखिए इस दर्शन को। हमें तो थोड़ा फल में त्रुटि हो जाए ना तो फिर वहीं पर आक्षेप कर देते हैं, मैंने तो किया था पर पता नहीं क्या हुआ महाराज, मिला ही नहीं, लगता है ये जाप ठीक नहीं हुआ, ये पाठ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मिला ही नहीं कुछ। बोलो जय श्री कृष्ण। फायदा चाहिए बस, जबकि भक्ति में कुछ नहीं चाहिए होता, केवल भगवान का प्रेम चाहिए होता है। भक्ति का रूप ये है, भक्ति का स्वरूप ये है। अगर इस धन वैभव में आनंद होता तो मीराबाई राज घराने की बेटी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में है, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको है सच्चा सुख, आनंद उसी को है। बाकी ये सब प्रपंच है, एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, चलती के साथी है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा सुशीला से जब ये कहते हैं, सुशीला ने बात को बदल दिया, महाराज मैं मांगने के लिए नहीं कहती, मैं दर्शनों के लिए कहती हूँ। सुदामा ने कहा, सुशीला अवश्य में जाता, परंतु क्या करे, घर का हाल ये है,
खाली हाथ कैसे जाऊं। सुशीला ने कहा महाराज इतनी सी बात है, मैं सुबह होते होते कोई ना कोई वस्तु आपके मित्र के लिए उजागर करूंगी, चिंता मत करो, परंतु एक बार जाने के लिए हाँ तो कर दो। सुदामा आज मान गए, देवी सुबह ही जाऊंगा द्वारिका, बोलिए गोविंद भगवान की। सुशीला बड़ी प्रसन्न हुई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में जगी और महाराज सबसे पहले तो यहाँ पड़ोसियों के घर में गई, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्तरे प्रादादुपाय। या चित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चावलों की चिवड़ों की मांग करके लाई। चावल भी नहीं थे, वो चिवड़े थे। चिवड़े जानते हो किसको कहते हैं? पहले के जमाने में जब राशन बच जाता था ना, चावल बच जाते थे, तो अभाव के कारण लोग उन्हीं चावलों को छत पर जो है सूखने के लिए छोड़ देते थे, वो सूख जाते थे, उन्हीं को चिवड़ा कहते हैं। तो यहां पर या चित्वा चतुरो मुष्टीन पृथुक तंडुलान विप्रान पृथुक तंडुलान, 4 मुष्टिक उन चिवड़ों को मांग करके लाई और एक फटे से वस्त्र में बांध दिए और अपने पति देवता की गोद में धर दिए। लो महाराज, मेरी ओर से अपने मित्र को भेंट ले जाइए, ऐसे कहा सुशीलाम्बा ने सुदामा की धर्मपत्नी ने। आपको तो हो सकता है शर्म लगती होगी, परंतु कहना कि आपकी भाभी ने दिए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा ने उस पोटली को बगल में दबाया, हाथ में लाठी, फटी सी धोती धारण कर रखी थी, नंगे से पांव, और महाराज बस केवल छाती पर एक जनेऊ, एक यज्ञोपवीत दिखाई देता है, परंतु मुख जो है वो ब्रह्म ज्ञान से समन्वित है। और वहां से चल पड़े। हरे कृष्ण हरे राम राम, मन में यही गाते भक्त सुदामा। हरे कृष्ण हरे राम राम, मन में यही गाते भक्त सुदामा। हरे कृष्ण हरे राम राम, मन में यही गाते भक्त सुदामा। हरे कृष्ण हरे राम राम, मन में यही गाते भक्त सुदामा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम जय हो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इसी नाम को भजते हुए सुदामा आज अपनी झोंपड़ी से निकले महाराज, द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आगे आगे सुदामा और पीछे पीछे सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला थोड़े रास्ते में आगे तक छोड़ने के लिए जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अपने पति देवता को थोड़ा आगे रास्ते में छोड़ने के लिए जा रही है, परंतु ध्यान से सुनो, जा तो रही है छोड़ने के लिए, परंतु मन में एक प्रश्न उठ रहा है, मन में एक चिंता है सुशीला अम्बा के। जानते हो क्या चिंता है सुशीला मैया को? सुशीला मैया विचार कर रही है कि मेरे पति से जब द्वारिकाधीश पूछेंगे कि सुदामा घर में सब ठीक है, तो मेरे पति केवल इतना ही कहेंगे कि मेरे बराबर सुखी संसार में और कोई नहीं। और ऐसा ना हो कि द्वारिकाधीश को मेरे घर की हालत का पता ना लगे। परंतु सुशीला अम्बा क्या जाने, द्वारिकाधीश तो सर्वांतर्यामी है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो तो पहले ही देख चुके हैं स्थिति क्या है। असंतोष है, अशांति है सुशीला के मन में, इसलिए रहा ही नहीं गया। जाते जाते आगे आगे सुदामा जा रहे थे, पीछे पीछे सुशीला रास्ते में थोड़ा आगे तक छोड़ने के लिए जा रही थी ना, तो सोचा कि चलो कह दूं, ऐसे तो ये बोलेंगे नहीं, मैं ही अपनी ओर से बता दूं, कम से कम द्वारिकाधीश को घर का पता चलेगा तो कुछ ना कुछ सुदामा के लिए, मेरे पति के लिए अर्पित कर देंगे, भेंट दे देंगे। तो कहा सुनो जी। सुदामा रुके। हाँ सुशीला कहो, क्या कहना चाहती हो? बोले मेरी ओर से अपने मित्र को संदेश ले जाओगे? बोलो जय श्री कृष्ण। बोले कहो क्या संदेश देना है? बोले मेरी ओर से कहना, सुशीला अम्बा ने एक बहुत प्यारा सा पद यहां पर लिख के दिया, संदेश दिया द्वारिकाधीश को। ध्यान से सुनना, बहुत चतुराई से। क्या कहा? एक मास द्वैपाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोए। अब अर्थ क्या है इसका? एक मास द्वैपाख में दो एकादशी होए। सुशीला अम्बा कह रही है, कह देना अपने मित्र से जाकर के कि हे द्वारिकाधीश, हे दीनदयाल, लोगों के घर में, आपके भक्तों के घर में तो एक महीने में दो ही एकादशियां होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक मास द्वैपाख में दो एकादशी हुई, परंतु हे दीनदयाल, हे करुणा निधान, आपकी मेरे घर पर ऐसी अनुकंपा है, ऐसी कृपा है कि आपकी कृपा से मेरे घर में नित्य प्रति एकादशी होती है। जानते हो एकादशी का क्या अर्थ है? यहां पर हम भूखे ही सो जाते हैं। सुदामा समझ गए कि सुशीला यहां पर कुछ याचना कर रही है। सुदामा थोड़े उदास हुए, ठीक है देवी कह दूंगा। निकल गए सुदामा। अब रास्ते से जा रहे हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, पर आस भी निराश लगती है। सुदामा जो है यहाँ से सीधे
द्वारिका की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। द्वारिका में जब पहुंचते हैं तो गोमती नदी के तट पर भगवान का राजभवन है। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां पर गोमती नदी और समुद्र का सागर का संगम है, वहीं पर द्वारिकाधीश की राजसभा बैठती है। परंतु इस समय द्वारिकाधीश तो रन्नी सभा में थे, जो समुद्र के बीच में भेंट द्वारिका है। तो सुदामा को आते हुए जब द्वारिका वासियों ने देखा तो सुदामा की ये हालत, ये दशा देख करके बहुतों ने प्रश्न पूछे, ब्राह्मण देवता कहाँ से आए हो? तो सुदामा परिचय देते हैं और सबसे यही कहते हैं कि द्वारिकाधीश का भवन कहाँ पर है। द्वारिकाधीश का भवन तो वैसे तो सारी द्वारिका द्वारिकाधीश की है, क्या हो गया? बोलिए गोविंद भगवान की। कहीं करंट करुंट तो लग गया? बोलिए हाँ, करंट लग, डर भी लगता है कई बार। एक बार हमारी कथा में महाराज करंट लग भी गया था, भगवान की कृपा होगी बच गया। तो चिल्लाए तो कुछ ऐसे जैसे करंट लग गया। देखो, कथा के लिए शांति तो चाहिए, है ना। कथा तब तक नहीं जमती जब तक बिल्कुल शांत वातावरण ना हो। इस बात के लिए हमने गुरुद्वारों में देखा है। गुरुद्वारों में जाएंगे ना आप, हम जब नैना देवी में पढ़ते थे ना, नैना देवी में पढ़े हैं हम, तो आनंदपुर साहिब बहुत सुंदर गुरुद्वारा है। हम आते थे, संडे को आते थे, छुट्टी होती थी एक, तो फिर वहाँ पर हम आते थे और गुरुद्वारे में जाते थे। वहाँ पर महाराज दो सरदार जी बैठे रहते थे, हमेशा अभी भी बैठे रहते हैं। और गुरुवाणी, क्या सुंदर संगीत, क्या मिठास उस संगीत में। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बात तो है वैसे है? इस बात के लिए देखो, ये जो हमारे सरदार लोग होते हैं, जो सिख धर्म है ना, ये भी हमारे सनातन धर्म का एक हिस्सा है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है, गुरु गोविंद सिंह ने सनातन धर्म के लिए अपने बच्चों का बलिदान दिया है। बजाओ जरा तालियां महाराज इस पंथ के लिए। ऐसा ये तो बीच में कुछ लोग होते हैं जो धर्म को बांटते हैं। वास्तव में हमने तो ऐसा देखा है कि जो श्रद्धा, जो भक्ति इन लोगों में होती है ना, मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे, ये हमने उस समय सुने हैं ये भाव। और क्या आनंद आता है उस संगीत को सुनकर के। ऐसा वातावरण बन जाता है जैसे कहीं पता नहीं बैकुंठ में बैठे हैं। बहुत मधुर है, बहुत शांति। देखो, गुरु नानक देव जी ने भी पता नहीं कितनी बार राम राम कहा। ये गुरु नानक जी की वाणी है। क्या कहते हैं गुरु नानक जी? मेरे राम राय, राम जी से कह रहे हैं, तू संतां दा संत तेरे, मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे, मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे, मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे सेवक को पै कुछ नहीं, तेरे सेवक को पै कुछ नहीं, जम नहीं आवे नेरे, मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे, मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे, ओ मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे, मेरे राम राय
तो संत तेरे। तो बात शांति की है, भक्ति की है, ये हमने बहुत देखी है महाराज। हम आते थे ना जब वहाँ, तो ऐसा सुंदर वातावरण, बिल्कुल शांत वातावरण, कोई शोर नहीं, भीड़ इतनी है कि जगह नहीं महाराज वहाँ बैठने को। तो सीखना चाहिए, धारण करना चाहिए। है? हमारे सनातन धर्म में यदि कमी है तो कमी पता किस चीज की है? धैर्य नहीं है लोगों में। देखना आपने कहीं ज्यादा ही भीड़ लग जाए, और यहाँ तो चलो व्यासपीठ पे आशीर्वाद लेने कम ही लोग आते हैं, थोड़ी व्यवस्था है, पर कई बार हमने ऐसा देखा है कि हजारों में भी होती हैं हमारी कथा में लोग कई बार। तो फिर वहाँ व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने का प्रचलन भी होता है, तो लोग फिर बढ़िया कथा सुनेंगे, और जब आशीर्वाद लेने की तो धक्का मुक्की ऐसे करेंगे महाराज एक दूसरे को, कोई ख्याल नहीं, इतनी कथा सुनी सुनाई सब व्यर्थ हो जाती है। तो धैर्य होना चाहिए, भक्ति में तो धैर्य आता है, शांति आती है। कहाँ बोलना, कितना नहीं बोलना, ये सब तो कथा सिखाती है। कितनी एकाग्रता से कथा को श्रवण करना, कहीं कथा में विघ्न ना पड़े। आप जानते हो कथा में 10 दोष होते हैं, लग जाते हैं, यदि कथा में कोई विघ्न डाले तो उसका भी दोष होता है। एक बात और कह दूं, अगर बुरा ना माने आप, कह सकता हूं व्यासपीठ से, मैं आपसे निवेदन करूं यहाँ एक, वैसे तो पता नहीं है, दूसरी बार भगवान बुलाए ना बुलाए, पर मैं जाते जाते आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि जब कथा चल पड़ती है ना, तो कथा में आगे मत आया करो, पीछे ही बैठ जाया करो। जो चढ़ाना हो वो बाद में चढ़ाया करो, क्योंकि जो सामने बैठा होता है ना, उसका ध्यान उसी, माताएं सब वहीं उन्हीं को देखने लग जाती है, कौन आया कौन गया, है ना। बात थोड़ी कड़वी है पर सच्ची है ये, है ना। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, बच्चा बोल करके बोल रहा हूँ, कोई आपको डांट नहीं रहा हूँ। एक आपने व्यासपीठ पर बैठाया है इसलिए बोल रहा हूँ, हमारा कर्तव्य है, तो इस नियम को बदल दो, है ना। जो सबसे पहले कथा में आता है सबसे आगे बैठे, जो पीछे से आता है वो पीछे, बस जहाँ जगह बैठे आराम से बैठ जाओ, जो चढ़ाना हो वो बाद में फिर यहाँ पर चढ़ा दो। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे कथा का यही नियम है मैया, है ना। तब कथा में क्या होता है, विघ्न नहीं आता, और नहीं तो क्या होता है, कथा में विघ्न आएगा, कोई बेचारा बहुत ध्यान से डूबा हुआ होता है कथा में, और जब कोई आता है तो उसका ध्यान बंटता है, और वो बजा कौन बन जाता है, वो आने वाला। इसीलिए तो कहा कि आने वाले को आने दो, जाने वाले को जाने दो, अपना मन कथा से मत हटाओ जब आप कथा में हो। अरे 3 घंटे तो है सारे हमारे पास, 24 घंटों में से 3 घंटे भी अगर इधर उधर देखते रहेंगे, झांकते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, तो फिर क्या लाभ है कथा का। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा तो हमें जीना सिखाती है, कथा से प्रेम होना चाहिए हमारा, एक शब्द भी ना छूटे, एक एक शब्द हमारे हृदय में बैठ जाए, उतर जाए। प्रयास तो ये करो, कथा से इतना प्रेम हो कि तुम सारे कार्यों को निपटा करके बढ़िया से कथा में विघ्न बाधा ना, नहीं तो फिर महाराज कथा का अपमान नहीं हो जाता। इसका अर्थ तो ये है कि कथा पीछे है, पहले ये इधर उधर देखना, इधर उधर ये भागना, ये कथा, इसमें तो कथा का अपमान है। कथा के प्रति तो इतना आदर हो कि मेरी कथा में कोई विघ्न न डाले। यहाँ पर भोले बाबा जब कथा सुनते हैं तो सती मैया की भी नहीं सुनते हैं, और तो छोड़ो। बोलो जय श्री कृष्ण। आपने राम कथा में सुना है, जानते हो कथा में हनुमान जी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु कथा में अगर स्वयं आप भी आकर के अपनी कथा में मुझे अपनी ओर बुलाओगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, पर आपकी कथा नहीं छोड़ूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी कहते हैं अगर आप स्वयं भी प्रकट होकर के कहेंगे कि छोड़ कथा, मेरी कथा तो चली है, तू चल मेरे साथ, तो मैं आपका परित्याग कर दूंगा, पर आपकी कथा का परित्याग नहीं करूंगा, क्योंकि जो आनंद आपकी कथा श्रवण करने में है वो तो आपके साथ रहने में भी नहीं है। इतना प्रेम कथा का हनुमान का राम जी की कथा से है। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा तो इतनी प्यारी हो, इतना आदर सम्मान कथा के प्रति हो, फिर देखो मैया कथा में कैसे रंग बरसता है। अगर आपको भगवान के दर्शन नहीं हो गए तो कहना। बोलो जय श्री कृष्ण।
पर प्रेम तो चाहिए, निष्ठा तो चाहिए। और निष्ठा क्या होती है? निष्ठा कहते हैं कि जो हमारे गुरुदेव, जो हमारे संत, जो हमारे पुराण, जो हमारे ग्रंथ हमें बोले हम उस पर चले, वो निष्ठा है। अब क्या हो गया? बोले अब पुराण के सामने खूब लेट लेट करके प्रणाम तो करोगे, हाँ, हाथ जोड़ करके प्रणाम तो करोगे, पर जो बोला है, इसमें बताया है, उस पर नहीं चलेंगे। वो कोई निष्ठा है? पुराण को प्रणाम किया, पुराण की मानी नहीं। निष्ठा तो तब मानी जाएगी अगर आप इसमें जो लिखा है उसके अनुसार चलते हो, या संत जो कह रहे हैं उस पर यदि आप अमल कर रहे हो, तो निष्ठा का परिचय होगा। तो कहने का भाव ये है मैया कि ये थोड़ी थोड़ी बातें हमारी जीवन में होती है, छोटी छोटी बातें होती है, इनको समझना है, जानना। आप कथा में यही नहीं, कहीं भी जाओ, प्रयास ये करो कि कथा में विघ्न ना आए, ऐसा प्रयास करो। किसी भी प्रकार से कथा में विघ्न ना आए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कथा में सब इधर उधर देखने वाले ही बैठे रहते हैं। कथा में कुछ लोग, कुछ भक्त ऐसे होते हैं, उनकी कथा में सुनते सुनते अगर कोई व्यवधान डाले तो उनके हृदय को चोट लगती है। बोलो जय श्री कृष्ण। दोष लग जाता है। तो इसलिए एक आपका छोटा बालक, भाई या कुछ भी ब्राह्मण समझो, ये होने के नाते नाते आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आगे से इस हो सके तो इस भाव में कथा श्रवण किया करो, है ना। जो सबसे पहले आए हो अपना स्थान निश्चित करें, पीछे से आने वाले अपना स्थान पीछे पीछे बैठ करके ही निश्चित कर लें और आराम से कथा सुने। उसके बाद जो चढ़ाना हो वो बाद में आकर के चढ़ाएं। इस नियम से अगर आप कथा सुनेंगे तो ना तो विघ्न होगा और ना कथा में कोई नकारात्मकता आ गई, ना कथा का अपमान होगा। ऐसा नियम कथा का है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आओ कथा में आ जाते हैं, है ना। देखो कथा में थोड़ा सा वो हुआ, विक्षेप हुआ तो कितना जो है समय इधर उधर की बातों में चला गया। पर चलो भगवान ही करवाते जो भी कुछ करवाते हैं। अगर ये विक्षेप नहीं हुआ होता तो शायद मैं आपको ये बात नहीं बता पाता कि कथा कैसे सुननी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, है ना। तो ये भी भगवान ही निर्देश देते हैं। व्यासपीठ तो वैसे भी भगवान के द्वारा ही संभाली जाती है। हम कौन है बोलने वाले? यहाँ से जो भी बोला जाता है वो भगवान बुलाते हैं। हमारी औकात नहीं है, ये तो खाली बांसुरी है महाराज, इसको बजाने वाले ठाकुर जी ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो इसलिए मैया व्यासपीठ से जो ज्ञान दिया जाता है उसको ऐसे स्वीकार करना चाहिए जैसे साक्षात भगवान ही हमें ज्ञान दे रहे हैं। गुरु के मुख से यदि ज्ञान निकल रहा है, संत की वाणी से यदि ज्ञान निकल रहा है, तो उसको वैसे स्वीकार करो, तभी जो है लाभ है। ये कोई मनोरंजन के लिए थोड़ी ना है कि 3 घंटे चलो सुन आते हैं, वैसे भी काम काज कुछ है नहीं तो समय पास कर आए, उसके लिए थोड़ी ना है। ये तो जीवन के कल्याण के लिए है, सुधार के लिए है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आओ पहुंच जाओ द्वारिका में। सुदामा द्वारिका पहुंच गए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और राजमार्ग से जा रहे हैं, पता करते करते द्वारिकाधीश का महल कहाँ है इस समय, द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे। तो किसी ने बता दिया कि द्वारिकाधीश इस समय रन्निवास में है, भेंट द्वारिका में है। तो भेंट द्वारिका को जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है 2-3 किलोमीटर। कौन कौन गए हैं द्वारिका? गया है कोई? 1 मैया, 2 मैया, 3 मैया, हाँ है 6-7, 5-6 लोग हैं, है ना। अच्छी बात है, जाना चाहिए। अपने भारतवर्ष में बहुत से तीर्थ है, बहुत से धाम है ना। दर्शन करना चाहिए कि भगवान ने कहाँ कहाँ पर ये लीलाएं की। तो भेंट द्वारिका को जाना हो तो समुद्री रास्ते से जाना पड़ता है। भेंट द्वारिका तो 30-40 किलोमीटर की टापू पर है, बीच में, है ना। तो अब समुद्र को पार करना है। जैसे समुद्र के किनारे पहुंचे
तो विचार करने लगे कि पार कौन लगाएगा। सुदामा थक भी बहुत गए थे, 100 किलोमीटर दूरी थी द्वारिका की, यहाँ से सुदामा की नगरी से। संत कहते हैं कि सुदामा का घर पता कहाँ था? पोरबंदर में। बोलो जय श्री कृष्ण। गुजरात में, और द्वारिका भी गुजरात में ही है ना। तो सुदामा का घर पोरबंदर में था, तो और पोरबंदर से द्वारिका की दूरी केवल 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर सुदामा पैदल चल करके पहुंचे थे द्वारिका। और जब द्वारिका पहुंचे तो थके थे, दुबले पतले से ब्राह्मण, कृष्ण जाप चल रहा था। सोचा पार कौन ले चलेगा मुझे अब। तो महाराज वहीं समुद्र के किनारे कोमल कोमल बालूका का बिछौना बनाया और सुदामा वहीं पर आराम से पड़ गए। बोले कन्हैया अब पार लगाने वाले तो आप ही है। सो महाराज बढ़िया नींद भी आ गई वहां समुद्र के किनारे। बाजू का तकिया बनाया, रेत का बिछौना बनाया, बढ़िया सो गए आराम से। द्वारिकाधीश ने सोचा ऐसे कैसे आएगा ये मेरे पास। अपने आप ही एक नाविक का रूप धारण किया, समुद्र के बीच में नाव लेकर के डोलने लगे प्रभु। आवाजें लगाने लगे, अरे भैया कोई पार जाने वाला हो तो हमारी नाव में बैठिए, ऐसे कहने लगे हैं। तो जैसे ही जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सुदामा की नींद खुली। देखा सामने नौका में कोई केवट है, पार ले जाना चाहता है। भैया हमें ले चलोगे? बोले हाँ हाँ बैठिए महाराज, आप जैसे कोई तो पार लगाता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो सुदामा जैसे उसमें नौका में बैठने लगे, भगवान ने सुदामा को बड़े प्रेम से निहारा, नेत्र सजल हो गए। सोचा थोड़ी परीक्षा ले लेता हूँ कि बदला भी है कि वैसा ही है जैसा गुरुकुल में था। तो परीक्षा ली। कहने लगे, ब्राह्मण देवता आपका फटा हाल देख करके लगता है कि पास में किराया भाड़ा भी नहीं होगा तुम्हारे। तो है ये फटी सी धोती धारण कर रखी है, किराया भाड़ा है? जब ये पूछा तो सुदामा जय श्री कृष्ण करते हुए उतर गए। क्षमा चाहूंगा प्रभु, क्षमा चाहूंगा महाराज, किराया तो नहीं है, ब्राह्मण सेवा ऐसे ही कर सकते तो ठीक है। भगवान के नेत्र सजल हो गए, केवट बन गए भगवान, नाविक बन गए, नाव चलाने वाले सुदामा के लिए। आओ 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 ब्राह्मण देवता, आप जैसों को तो मैं वैसे ही पार कर देता हूँ, आप बैठिए। और सुदामा नौका में बैठते भगवान ने ही पार किया, भेंट द्वारिका में पहुंचा दिया, राजमार्ग पर छोड़ दिया और भगवान वहीं से अंतर ध्यान हो गए। पीछे मुड़ करके देखा सुदामा ने तो ना वहां नौका है, ना कोई केवट है, कोई भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान दृष्टांत देते हैं और आगे चले। सुदामा जा रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम राम, वही मंत्र, वही जाप। पहुंच गए द्वार पर, मुख्य द्वार पर। देखा महाराज द्वार पर बहुत बड़ा दीवार लगा था, बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा था, हा? जिस पर क्या लिखा था? राज राजेश्वर योग योगेश्वर, हा? भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी रन्नीवास। सुदामा ने जब इतना बड़ा नाम पढ़ा, अरे बड़ा नाम हो गया है कन्हैया का। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु द्वारपालों ने जब दर्शन किए तो द्वारपालों ने चरणों में प्रणाम किया और बड़े आदर से पूछा, ब्राह्मण कहां से आए हो, किससे मिलना है? वहां पर धक्के नहीं लगाए। अगर आपके मन में ऐसा भाव हो कि सुदामा को धक्के लगाए गए तो इस छवि को मिटा देना अपने हृदय से। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण के द्वार पर ब्राह्मण को कोई धक्का नहीं मार सकता है? अपने आप विचार करो, ये भगवान के राज्य की मर्यादा नहीं है। यहां पर द्वारपालों ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। और कहा, बोले चलो महाराज आपका स्वागत है द्वारिका में। सुदामा कहते हैं, बोले नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले अपने राजा से अनुमति लेकर के आओ। द्वारपाल कहते हैं, बोले महाराज हमारे यहाँ ब्राह्मणों को अंदर ले जाने के लिए अनुमति नहीं मांगी जाती, हमारे द्वारिकाधीश का सख्त आदेश है।
कोई भी ब्राह्मण द्वार पर आए बिना रोक टोक के अंदर ले आए, इसलिए आप चलिए। परंतु सुदामा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, धर्म जानता है, धर्म क्या कहता है। सुदामा ने दो टुक शब्दों में कहा, द्वारपालो, राजधर्म की मर्यादा होती है और मर्यादा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। भले ही आपके स्वामी का ऐसा आदेश है कि बिना पूछे ले आए, परंतु मैं इस बात का अनुमोदन नहीं करता। ये धर्म नहीं है, राजधर्म का पालन करो। राजधर्म क्या कहता है, एक बार जाकर के अपने द्वारिकाधीश से कह दो, बस इतना कह देना कि द्वार पर कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया है, बोलो जय श्री कृष्ण, नाम ले देना। केवल इतना ही कहना कि सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा, ठीक है महाराज, वैसे तो पूछने की आवश्यकता थी नहीं, परंतु आप मान ही नहीं रहे हैं तो पूछ लेते हैं। द्वारपाल गए, पहुंच गए द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने पूछा, क्या संदेश लाए हो भैया? बोले, महाराज द्वार पर एक अद्भुत ब्राह्मण खड़ा है। भगवान उठ करके बैठ गए, आश्चर्यचकित हुए, ब्राह्मण खड़ा है, तुम खाली आ गए? बोले, महाराज जी, हमने उनसे कहा था कि तुम चलो, परंतु ब्राह्मण देवता बहुत धर्मनिष्ठ है, बड़े सिद्धांतवादी लगते हैं और बड़े अद्भुत ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो पहले भी द्वारिका में बहुत देखे, परंतु जो इस बार ब्राह्मण आया है वो बड़ा अद्भुत ब्राह्मण है, बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, लीला करने लगे। बोले, ऐसा कैसा ब्राह्मण है? तो सुदामा ने, द्वारपालों ने सुदामा का परिचय दिया। नरोत्तम कविकृत ये सुदामा चरित का 35वां दोहा है, ध्यान से सुनना। बड़ा प्यारा, बड़ी प्यारी कविता यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने लिखी है, बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। क्या कहते हैं? द्वारपाल कहने लगे, महाराज शीस पगाना जगातन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पायहु पानह की नहीं सामा। महाराज, ना तो ब्राह्मण के सिर पर पगड़ी है, ना तन पर वस्त्र है, एक फटी सी धोती धारण कर रखी है। और महाराज आश्चर्य तो तब होता है कि ब्राह्मण देवता के पांव में भी पन्ही नहीं है, जूते नहीं है, पांव रक्त रंजित है, बहुत ही दुबले पतले से है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज बहुत दुबले पतले से ब्राह्मण है, पता नहीं कौन सा गांव बताता है, और अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान के कानों में जैसे सुदामा शब्द पड़ा, एकदम से भगवान ने सिंहासन से छलांग लगाई, पीतांबर कहीं जाकर के गिरा, मुकुट कहीं जाकर के गिरा। रुक्मणी मैया, पटरानियां सब देखती रही, अरे ऐसा कैसा ब्राह्मण, ऐसा कौन आ गया द्वार पर? प्रभु ने इतना प्रेम तो कभी हमसे भी नहीं किया, ऐसे छटपटाते हुए पहली बार देखा है, इतनी उत्सुकता मिलने के लिए। भगवान दौड़े दौड़े गए, सुदामा 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 कहते हुए, और इधर सुदामा को लगा कि देर बहुत हो गई, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सुदामा का भाव पता क्या है? किसी ने बड़ा सुंदर भाव गाया है, कदे आमिल श्याम प्यारिया, ओ कदे आमिल श्याम प्यारिया। आज सुदामा देख रहे हैं, राह देख रहे हैं कि आ जाएगा, है, परंतु भैया देर बहुत हो गई बात लगाते लगाते। भगवान
भगवान ने काफी समय तक पूछते रहे, परिचय पूछते रहे, ऐसे कैसे ब्राह्मण है। तो सुदामा को लगा कि भैया हो सकता है भूल गया हो, अब द्वारिका का राजा जो बन गया है। वैसे भी धन वैभव ऐश्वर्य में, सुखों में लोग भूल जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो अब द्वारिका का राजा बन गया है, हो सकता है भूल गया हो। और सुदामा यहाँ पर मुड़ने लगे, पीछे वापस होने लगे, पीठ कर ली पीछे को, मुड़ने लगे, जाने लगे पुनः वापस। उतने में भगवान द्वारिकाधीश उस द्वार पर पहुंच गए। सुदामा 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 कहते हुए जैसे ही पीछे से भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा रुको। और सुदामा रुके। जब मुड़ करके देखा, आज द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ तो पाप ताप संताप सब नष्ट हुए। द्वारिकाधीश ने जाते ही सुदामा को अपने अंक में भर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की, अपनी गोद में भर लिया। और सुदामा को बड़े प्रेम के साथ द्वारिकाधीश अपने सिंहासन की ओर ले जा रहे हैं। सारे द्वारिकावासी जो है इस दृश्य को देख रहे हैं। भगवान की पटरानियां भगवान का ये प्रेम देख करके गदगद हो गई। मन में विचार करें, ऐसा इस अवधूत ने कैसा पुण्य कर्म किया है, इस भिक्षुक ने किस जन्म में कौन से कर्म किए हैं जो ये द्वारिकाधीश हमारे पति देवता इस ब्राह्मण पर इतना प्रेम लुटा रहे हैं। अरे ऐसा प्रेम तो द्वारिकाधीश ने कभी हमसे भी नहीं किया। रुक्मणी अम्बा अचंभित हो गई और भगवान बड़े प्रेम से सुदामा को अपने सिंहासन तक ले आते हैं। और आज द्वारिकाधीश ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। सुदामा हाथ जोड़ करके कहता है, कन्हैया ये मर्यादा नहीं है, ये तुम्हारा राज सिंहासन है, यहाँ पर मैं नहीं बैठूंगा। भगवान कहते हैं, सुदामा आज तो मेरे सिंहासन पर बैठना है, आज मैं तेरे चरणों में बैठूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा को सीधे राज सिंहासन पर बैठा दिया। अपने आप द्वारिकाधीश चरणों में बैठ गए, चरणों में प्रणाम करने लगे। परंतु जब ध्यान से पांव को देखा तो ऐसे बेहाल। सुदामा के चरण देखे, क्या देखा? डिबाइयां फटी है, कंटक लगे हैं, कांटे लगे हैं। भगवान ने अपना सिर सुदामा के चरणों पर रखा और जब ये दृश्य देखा, ये चरण देखे, तो आज हिलकियों से रोने लगे भगवान। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते ना किते दिन खोए। हे मित्र, हे सुदामा, कहाँ थे इतने दिन तुम? क्यों नहीं आए द्वारिका? और फिर देखा सुदामा की ओर, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और रुक्मणी मैया सोने की परात में जल लेकर के आई थी, परंतु हाथ नहीं लगाया जल को। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। आंखों से गंगा यमुना बहा दी ठाकुर जी ने। आंखों से इतना जल बरसा, इतना पानी बरसा, इतने आंसू बरसे कि सुदामा के चरणों को अपने आंखों के अश्रु बिंदुओं से धुला दिया। जब ये करुणा सुदामा ने कृष्ण की देखी तो सुदामा का हृदय आज प्रेम से भर गया, आंखों से प्रेम के आंसू। भगवान हिलकियों से रोए। रुक्मणी मैया भी ये दृश्य देख करके गदगद हो गई। धन्य है प्रभु आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपकी दया। इसीलिए तो इन्हें दया निधान कहते हैं, कृपा निधान कहते हैं। तभी तो हमारे प्रभु का एक नाम दीन बंधु है, पतित पावन है, जग पावन है। दीनों पर दया करते हैं, है? और महाराज
अब इतनी लीला भगवान ने कि चरण धुला दिए। अब सुदामा को विश्राम गृह में ले गए। सुदामा चलो सुखद आसन पर बैठते हैं, तुम बहुत थके हुए हो। भगवान सुदामा को उठा करके यहाँ अपने विश्राम गृह में ले जाते हैं। तो यहीं पर सुदामा को भोग इत्यादि भोजन पवाया। और उसके बाद अब भगवान ने सुदामा से पूछा है, सुदामा घर पे सब ठीक तो है? तो सुदामा ने वही बात की जो सुशीला अम्बा ने उस समय सोच ली थी। सुदामा कहते हैं, कृष्ण मुझसे बढ़कर के सुखी संसार में कोई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले अच्छा सुदामा, अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए कुछ भेंट तो लाए होगे? अब सुदामा संकुचित हुए। सुदामा कहते हैं, कन्हैया तुम्हारे लिए क्या भेंट ला सकते हैं हम? तुम तो द्वारिका के राजा हो, मैं अपनी झोंपड़ी का राजा हूं। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि भाभी ने कोई भेंट ना दी हो। अब सुदामा टाल मटोल करे। सुदामा कहते हैं, कन्हैया देखो जिद मत करो, हठ मत करो, आपके लिए कुछ नहीं लाया हूं। अब संकोच कर रहे हैं कि कैसे दिखाऊं ये 4 घरों के चावल। पोटली तो बगल में दबाई है पर संकुचित हो रहे हैं। बार बार कहें, भगवान ने कहा सुदामा जल्दी बताओ क्या लाए हो, तुम कुछ छुपा रहे हो। जब सुदामा ने बार बार मना कर दिए तो भगवान ने ताना दे दिया, सुदामा तुम्हारी बचपन की आदत अभी भी नहीं गई? तुम्हें याद है गुरु माता ने हमें उस समय चने दिए थे और तुम उन चनों को स्वयं ही खा गए थे। कई लोग कहते हैं कि सुदामा को इसीलिए गरीबी देखनी पड़ी, पर ध्यान से सुनो, ये गलत धारणा है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी है। सुदामा ने भूख मिटाने के लिए अकेले वो चने नहीं खाए थे, यदि आपको कथा का पता हो, है ना। कहते हैं कि उन चनों में दरिद्रता थी और सुदामा ब्राह्मण था। जब सुदामा ने गुरु माता के द्वारा दिए गए वो चने, उस जंगल में बहुत वर्षा लगी थी, आपने कथा सुनी होगी। बाल्यकाल था भगवान का, गुरुकुल के दिनों की बात है। तो बारिश बहुत लगी थी। ऊपर वाले तने पे सुदामा बैठे थे, नीचे वाले तने पे कृष्ण बैठे थे। तो वर्षा बहुत लगी थी। भगवान ने कहा, सुदामा भूख लगी है, वो जो चने गुरु माता ने दिए थे वो कहाँ है? तो सुदामा निकाल करके देखने लगे। तो जैसे ही देखा तो सुदामा त्रिकालदर्शी ब्राह्मण था। सुदामा ने उन चनों को जैसे ही ध्यान से देखा तो चनों में दरिद्रता थी। सुदामा ने विचार किया कि कहीं इसको दिए तो आने वाले समय में इसको गरीबी देखनी पड़ेगी, मैं नहीं दूंगा इन चनों को इसे। ये प्रेम है सुदामा का। सुदामा ने केवल अपनी भूख को शांत करने के लिए वो सब चने नहीं पाए थे, उसके पीछे केवल इतना ही भाव था कि ये इन चनों को ना पाए तो ठीक है, कल को ये राजा बनेगा और यदि राजा बनेगा तो इसको दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा, गरीबी का सामना करना पड़ेगा। राजा गरीब हो गया तो कैसे प्रजा का पालन करेगा? इसलिए अपने आप पा जाऊंगा, भले ही मुझे गरीबी का सामना करना पड़े, पर मैं अपने मित्र कृष्ण को इन चनों को नहीं दूंगा। इसीलिए सुदामा अकेले ही उन चनों को पा गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ना कि अपनी भूख शांत करने के लिए। बहुत संतोषी है सुदामा। कितनी सफाई दे, कितना परिचय दे। हमने तो सुदामा की छवि बिगाड़ करके रखी है, इसलिए मैं इस प्रसंग को थोड़ा डूब के कहता हूं। यहां पर भगवान ने भी हालांकि ताना दिया, सुदामा तुम्हारी बचपन की आदत अभी तक नहीं गई। तो सुदामा को रोना आ गया यहां पर, प्रभु आप भी मुझे उसी दृष्टि से देख रहे हो, मेरी क्या औकात है रे कन्हैया कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, तुम्हें कुछ खिला सकूं? मेरी कोई औकात है तेरे सामने? बड़ा सुंदर दर्शन है। भगवान ने कहा, सुदामा देखो अब बहुत देर मत करो, दे दो क्या लाए हो। भगवान सुदामा छुपा रहे थे, भगवान ने झपट्टा मारा, वो 4 चिवड़े चावल धरती पर गिरे। भगवान ने दर्शन किए, सुदामा के घर की स्थिति उन्हीं चावलों में दिखाई दी।
भगवान ने एक मुट्ठी उठाई अपने मुख में धर ली। पहले लोक का राज्य दिया नहीं भगवान ने, सहज ही सुदामा के नाम हो गया। दूसरी मुट्ठी उठाई अपने मुख में धारण की, दूसरे लोक का राज्य सुदामा के नाम करता हूँ। तीसरी मुट्ठी उठाई अपने मुख में धरी, तीसरे लोक का राज्य सुदामा के नाम करता हूँ। चौथी मुट्ठी उठाई मुख में धारण करने लगे, रुक्मणी मैया ने रोक लिया, हाथ पकड़ लिया। प्रभु कच्चे हैं चावल, पेट में दर्द हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जानते हो चौथी मुट्ठी के साथ अपने आप को भी सुदामा को ही समर्पित करने लग गए थे, अपने वैभव को, अपने वैकुंठ को। तो रुक्मणी ने रोक लिया। रुक्मणी भी महालक्ष्मी है। रुक्मणी ने मन ही मन भगवान से अंतरंग लीला से ठिठोली की, परिहास किया। बड़े बरस रहे हो ब्राह्मण देवता के ऊपर, अपना सब कुछ ब्राह्मण को ही दे दोगे। भगवान रोते हुए कहते हैं, रुक्मणी सुदामा जैसे ब्राह्मण को मैं अपना सर्वस्व भी दे सकता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले महाराज भूल गए, वो भी ब्राह्मण ही था जिसने आपकी छाती पर लात मारी थी। जानते हो एक बार ठाकुर जी की छाती पर भृगु जी ने लात मार दी थी। बोलो जय श्री कृष्ण। परीक्षा ली थी ना, भृगु जी ने तीनों देवताओं की परीक्षा ली थी। तो नारायण भगवान के पास गए तो नारायण भगवान ने भृगु जी को चिढ़ा दिया और भृगु जी ने जोर से लात का प्रहार किया। देखना आपने भगवान के छाती पर चरण चिन्ह छपे हुए होते हैं, है ना। तो जब भृगु ने लात मारी तो भगवान तो क्षमाशील है, ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं। तो एक दोहा भी तो है ना, क्या कि क्षमा भड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या घटे ओ हरि का जो भृगु ने मारी लात। तो रुक्मणी मैया ने यहां ताना दे दिया, बोले बड़े बरस रहे हो ब्राह्मण देवता के पास। प्रभु वो भी ब्राह्मण ही था जिसने आपकी छाती पर लात मारी थी। तो भगवान भी बोले, रुक्मणी ज्यादा मत बोलना, ब्राह्मण मुझे बहुत प्यारे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम भी मत भूलो कि वो भी ब्राह्मण ही था जिसने तेरा पत्र मुझ तक पहुंचाया था। अगर ब्राह्मण देवता ने तेरा पत्र मेरे तक नहीं पहुंचाया होता तो शिशुपाल के साथ फेरे हो जाते तुम्हारे। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन भर रोती रहती। ऐसा सुंदर वार्तालाप यहाँ पर अंतरंग लीला में भगवान कर रहे हैं। क्या घटे हो हरि का जो भृगु ने मारी लात। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब इतनी सी बात हुई, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश देकर के सुदामा के लिए उधर सुदामापुरी का निर्माण करवा दिया। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी, सेम अपने जैसा वैभव, अपने जैसा ऐश्वर्य आज भगवान ने सुदामा को प्रदान कर दिया। और अब क्या हुआ महाराज, अब सुदामा को आभास हुआ कि भैया अपने आप तो भोजन कर लिया, आनंद से बढ़िया द्वारिकाधीश के दर्शन भी हो गए, अब बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो एकदम से सुदामा ने भगवान से कहा, अच्छा कन्हैया अब चलता हूँ, अनुमति दीजिए, सुशीला मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो भगवान ने भी सुदामा को नहीं रोका। जा रहे हैं सुदामा, थोड़े आगे बढ़े तो मन में विचार करने लगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये मुझे खाली हाथ भेजेगा। अरे ये राजा है, राजा के घर में भोजन पाया है तो दक्षिणा तो बनती है ना। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु द्वारिकाधीश भगवान सुदामा से कहते हैं, ठीक है सुदामा फिर आना कभी। सुदामा पीछे मुड़ करके देखे, अच्छा कन्हैया चलता हूँ। बार बार मन में सोचा हो सकता है भूल गया हो कुछ देना, तो बार बार कहे अच्छा कृष्ण चलता हूँ। भगवान कहे ठीक है सुदामा और आना कभी। भगवान का नियम है आगतम स्वागतम कुर्याद, आते हुए का स्वागत करते हैं पर जाते हुए को नहीं रोकते भगवान। और ये मर्यादा भी है, आने वाले का स्वागत करो और जाने वाले को ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। बहुत से लोग जो है बिल्कुल ही पीछे पड़ जाते हैं, रुक जाओ, बहुत मजबूर कर देते हैं ना। परंतु ज्यादा नहीं रोकना चाहिए, आने वाले का स्वागत करो केवल। जाने वाले को एक दो बार आदर के लिए कह दो, बहुत जरूरी काम हो सकता है। तो भगवान ने नहीं रोका, भगवान ने एक दो बार कहा ठीक है सुदामा
फिर आना कभी, बार बार कहा। थोड़ा आगे बढ़े, सुदामा सोचते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये कुछ देना। फिर पीछे मुड़ करके कहते हैं, अच्छा कन्हैया चलता हूं। बोले हाँ हाँ सुदामा, और आना कभी। सुदामा को ये लगा कि अब सुशीला पूछेगी कि द्वारिका गए थे, क्या लाए हो। चिंता तो इस बात की है, सुशीला ने तो वास्तव में देखा जाए भेजा ही इसीलिए ताकि वहां जाएंगे तो कुछ ना कुछ ले आएंगे, थोड़ा घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। अब सुदामा थोड़े उदास हो गए। बोले ऐसा तो कभी कृष्ण कर नहीं सकता था कि खाली हाथ ही भेज रहा। फिर आगे से आवाज लगाई, थोड़े आगे निकल गए। अच्छा कन्हैया चलता हूं, आपके भाभी से कुछ कहना तो नहीं है। भगवान कहते हैं राम राम कह दे ना, बोलो जय श्री कृष्ण। अब थोड़ी आगे और बढ़े, सोचा ऐसे तो इसको याद नहीं आएगा। अब वो जो सुशीला ने बात कही थी वो याद आ गई। अच्छा कन्हैया सुनो, एक बात भूल गया। बोले कौन सी बात, जल्दी बताओ। बोले आपकी भाभी ने भी तुमसे कुछ कहा था, तुम्हारे लिए कुछ संदेश दिया था, आप कहो तो बता दूं। सुदामा से भगवान कहते जल्दी बताओ, यही तो सुनना चाहता था तेरे मुंह से। तब सुदामा ने आज वो संदेश सुनाया जो सुशीला ने दिया था। ये सुशीला माँ की ओर से संदेशा आया था भगवान के लिए। क्या? एक मास द्वि पाख में कन्हैया तुम्हारी भाभी ने कहा है कि एक मास द्वि पाख में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोहे। भगवान ने जैसे ही ये संदेश सुना, क्या अर्थ है इसका पहले भी बताया था मैंने। एक मास दो ही पाख में, बोले लोगों के घर में, भक्तों के घर में तो एक मास माने एक महीना, एक महीने में दो ही एकादशियां होती है। हे दीन दयाल, परंतु तेरी मेरे घर पर इतनी कृपा है कि मेरे घर में हर रोज ही एकादशी होती है, अर्थात हम हर रोज भूखे सो जाते हैं। भगवान ने जैसे ये भाव सुना, भगवान के नेत्र सजल हो गए। सुदामा को कंठ में भर लिया। सुदामा अब मेरा संदेश ले जाओ, बोलो जय श्री कृष्ण। सुन लिया संदेश, मेरा संदेश ले जाओ। हाँ हाँ कन्हैया कहो, यही तो चिंता हो रही थी कि वो पूछेगी क्या लाए हो, तो क्या बताऊंगा। चलो कुछ बोल ही दो, वो ही बता दूंगा कि ऐसा बोला है। तो भगवान बोले कह देना जाकर के मेरी भाभी से, होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। अरे भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे महल में अब नित्य द्वादशी हो। कह देना भाभी से कि भाभी अब जो होना था सो हो गया, अब तो तेरे महल में द्वादशी के भंडारे हुआ करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा मन में सोचे भंडारे पता नहीं कब होंगे, कहाँ होंगे। ठीक है कन्हैया चलता हूँ। और सुदामा को यही लगा कि ये भूल गया है देना, वैसे तो इसका स्वभाव ऐसा था नहीं, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। ब्राह्मणों का तो बड़ा आदर करता था, आदर किया भी है, परंतु ये ऐसी मर्यादा कैसे भूल गया कि जब कोई ब्राह्मण भोजन करता है तो उसको दक्षिणा दी जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। और इसने दक्षिणा तक नहीं दी। मन में सोच रहे हैं ऐसा स्वभाव तो इसका था नहीं। परंतु सुदामा क्या जाने द्वारिकाधीश क्या दे गए हैं सुदामा को। सुदामा बढ़े रास्ते से। एक संत तो कहते हैं कि रास्ते में सुदामा को कुछ डाकुओं ने घेरा, ऐसा कहते हैं, इसीलिए भगवान ने सुदामा को कुछ नहीं दिया। डाकुओं ने घेरा और सुदामा से पूछा, अरे भिखारी लाओ क्या है पास में। सुदामा ने दोनों हाथ उठा लिए, बोले चेक कर लो, जो भी है सो ले लो। तो सुदामा के पास कुछ नहीं था। जब इन्होंने देखा कि अरे इसके पास तो कुछ नहीं है, तो छोड़ दिया। तब जो है सुदामा ने यहाँ पर द्वारिकाधीश का धन्यवाद किया। अरे कृष्ण
इसलिए तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था, तू जानता था कि रास्ते में कुछ गड़बड़ होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और सुदामा यहाँ से सीधे आए और जब पोरबंदर में पहुंचे तो यहाँ सुदामा की नगरी भी ऐसी ही दिखाई दी जैसे द्वारिकाधीश की। अब सुदामा ने देखा, अरे ये वैभव, ये मैं कहाँ आ गया, कहीं कहीं पुनः द्वारिका में तो नहीं आ गया। उतने में श्रीधर ब्राह्मण आया। श्रीधर ब्राह्मण ने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, आपके चरणों में प्रणाम करते। बोले आप कौन हैं? बोले मैं श्रीधर हूँ। बोले ये नगरी किसकी है? बोले सुदामा जी की है, ये सुदामापुरी है। सुदामा ने सोचा कोई दूसरा सुदामा आ गया होगा, उसने महल बना लिए होंगे यहाँ पर। बोलो जय श्री कृष्ण। तो श्रीधर ने कहा, सुदामा, ये आपकी तपस्या का प्रभाव है, पुण्य है। आपके जाते ही यहाँ पर द्वारिकाधीश ने तुम्हें ये महल प्रदान किए थे। यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। ओ सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। हाँ सुदामा, मंदिर देख डरे। हाँ सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। ओ मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख। सुदामा बड़े बड़े महलों को देख करके डर गए। मंदिर कंचन महल है, सोने के महल है। अरे यहाँ तो मेरी टूटी सी झोंपड़ी थी, वो कहाँ चली गई? यहाँ तो थी मेरी टूटी सी झोपड़िया, 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 कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। हाँ सुदामा, मंदिर देख। उतने में सुदामा की धर्मपत्नी सुशीला सोने की थाली में बढ़िया आरती सजा करके सामने आ गई। तो सुशीला की भी आज दशा बहुत सुंदर हो गई है, सुदामा से पहचानी नहीं गई। देवी तुम कौन हो? तो परिचय दिया, आपकी धर्मपत्नी हो। ये सब द्वारिकाधीश ने ही प्रदान किया है महाराज, स्वीकार करो।
सुदामा कहते हैं सुशीला, ये सब ऐश्वर्य, ये वैभव सब आपको चाहिए था, सो आप इसमें रहो, मुझे अनुमति दो, मुझे तो भजन ही करना है। जानते हो सुदामा भगवान के द्वारा दिया गया ऐश्वर्य वैभव भी ठुकराने लगे। तब सुशीला ने कहा, महाराज ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसको ग्रहण करना आपका कर्तव्य है। परंतु सुदामा नहीं माने। सुदामा कहते हैं, इसी वैभव और ऐश्वर्य में तो जीव परमात्मा को भूलता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख, मुझे नहीं चाहिए ऐसा वैभव, मुझे नहीं चाहिए ये सोने के महल जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाता है। मुझे तो भगवान का भजन ही प्यारा है। तो जैसे वापस मुड़ने लगे तो द्वारिकाधीश ने आवाज लगा दी महलों से, सुदामा। जैसे देखा तो महल में द्वारिकाधीश रुक्मणी मैया के साथ विराजमान है। भगवान ने सुदामा को ज्ञान दिया, सुदामा ये तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध से मिला है, इसका उपभोग करो। अगर तुम इसको ठुकराओगे तो फिर तुम्हें इसे भोगने के लिए पुनः धरा पर आना पड़ेगा। इसलिए चाहे सुख है चाहे दुख है, इनको सहर्ष स्वीकार करो और इस सुख का वैभव भोग करके तुम मेरे लोक में आओगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। तब सुदामा उस महल में प्रवेश करते हैं और महल में जाकर के सुदामा ने अपना सारा जीवन भजन करते करते व्यतीत किया और अंत तो गत्वा शरीर जब छूटा तो भगवान के दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान किया। बोलिए भक्त सुदामा। ऐसी सुदामा की प्यारी कथा स्वामी शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते